फिर भी परमेश्वर का दया करुणा हम लोग जहाँ भी है ऑनलाइन द्वारा उनको स्तुति का भेंट चढ़ाने के लिए, वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जो समय परमेश्वर ने हम सबको दिया है, हम धन्यवाद करेंगे। आइए हम अपने आराधना शुरू करेंगे। धन्यवाद करके प्रार्थना का साथ हम अपने आप को यीशु में सौंप देंगे। Sing to the Lord, all the world. Worship the Lord with joy. Come before Him with happy songs. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. खुदावन यीशु मसीह आज के सुबह के समय आपको धन्यवाद 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 करता है प्रभु जी। खुदावन आपने हम सबको प्रभु जी हफ्ते भर चलाया प्रभु जी। एक हफ्ता में हर एक दिन हर एक समय प्रभु जी आपका प्रभु जी हुजूर में हम सब मिलकर चलने के लिए आपने मदद की, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपकी बाहों में लेकर प्रभु जी एक हफ्ता पूरा प्रभु जी शैतान की जाल में चालने में फंसने को आपने नहीं दिया प्रभु जी। आपका बाहों में लेकर आप संभल कर प्रभु जी कल की रात के दिन हम सबको सुरक्षित प्रभु जी नींद देकर प्रभु जी ये पवित्र दिन सुबह का समय आपके मंदिर में आकर प्रभु जी आपको धन्यवाद करने के लिए आपने समय के अनुसार लेके आया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे मन परमेश्वर को धन्यवाद कर, उसका एक एक उपकार भी ना भूलना करके आपका वचन में लिखा है प्रभु जी। खुदा आपने प्रभु जी जिंदगी भर हम सबका जीवन में किया हुआ एक एक उपकार को ना भूलते हुए आज के सुबह के समय जहाँ भी हम लोग घर के अंदर बैठकर प्रभु जी आराधना स्तुति का भेंट चढ़ाने के समय यीशु मसीह एक मन होकर प्रभु जी हृदय के गहराई से आपको स्तुति का भेंट चढ़ा सके, आपको धन्यवाद कह सके प्रभु जी यीशु मसीह। विशेष करके आज की इस सुबह के समय ये ऑनलाइन द्वारा प्रभु जी जो भी प्रेज एंड वर्शिप स्तुति का भेंट प्रभु जी आपके लिए आ रहा है प्रभु जी यीशु मसीह, वो प्रभु जी यीशु मसीह वो स्तुति का भेंट प्रभु जी आपका और आके पहुंच जाए प्रभु जी यीशु मसीह, क्योंकि स्तुति का भेंट में विराजमान होने वाला खुदावन आप है प्रभु जी। हर एक का दिल में आप स्तुति का भेंट चाहता है प्रभु जी यीशु मसीह। सब कुछ में आपका हाथ में सौंप देते हैं। हर एक लोगों को हर एक का मन आप कंट्रोल कीजिए प्रभु जी यीशु मसीह। सब कुछ में आपका हाथ में सौंप देता है। आज के दिन का भी आराधना स्तुति का भेंट भजन संगीत और वचन प्रभु जी सब आपका नाम का महिमा होना चाहिए प्रभु जी। सब कुछ प्रभु जी आपका पास आके पहुंचना चाहिए प्रभु जी यीशु मसीह। यीशु नाज़रेती के नाम से मानता हो, सुनो, कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आइए आज के सुबह के समय जोशुआ प्रेज एंड वर्शिप के साथ हमें चलाएगा। आइए हम सब खुदावन यीशु की महिमा करें और उसकी स्तुति के गीत गाएं। जैसे रोमन्स 8:39 कहता है, Neither height nor depth nor anything else in this creation will be able to separate us from the love of God. उसका प्रेम हमारे समझ से अपार है। उसने जो हमारे लिए किया है अब तक वो हमारे समझ से अपार है। आइए हम उसकी तारीफ़ करें, उसके सब कार्यों के लिए उसकी तारीफ़ करें, उसकी महिमा करें। आइए हम ये गीत गाए, तारीफ़ तारीफ़। उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। सारे जहाँ का वो शहंशाह, सारे जहाँ का वो शहंशाह। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे, तारीफ 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 मिल के करो
यीशु की जो है प्यारा मुझे, पापों से वह पाक है करता, सारे खताएं माफ वो करता, पापों से वह पाक है करता, सारी खताएं माफ वो करता, सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे, तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं कि उसने दिखाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं कि उसने दिखाई, बैठ के तट पर फतमंद हो, बैठ के तट पर फतमंद हो। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे, तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, हम दो सना हम मिल के करेंगे, सदा वहाँ पर उसके रहेंगे, हम दो सना हम मिल के करेंगे, सदा वहाँ पर उसके रहेंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे, तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। उसकी मौत से हमने ज़िंदगी पाई, आशा नहीं उसने दिलाई है। उसकी मौत से हमने ये आशा पाई है एक नए जीवन की, एक नए दिन की, जो उसने हमें दिया है आज। आइए हम अगला गीत गाए, आई विल बी स्टिल। Under
Let us all believe, let us all be still and know that He is the only God, the one who makes our soul to rest in peace and in calmness, even though there is chaos all around us. I am Yagla Geet Gaye, O Lord my God, when I an awesome wonder. Consider all the words that our hands have made. Let us all sing from the bottom of our heart, how great thou art, how great thou art. Great thou art. Went through the world and for lands I wander and hear the bird sing sweetly in the tree. When I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook, I feel the gentle breeze. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God the Son knows bearing, sent Him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. As this last verse says, when Christ shall come with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Are we all ready when He comes, that we can shout an acclamation with a joy in our heart, that we are ready, Lord Jesus. Take us home to that paradise that You have prepared for us, the palace that You have prepared for us. Let us sing this last verse. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art,
let us all bow our heads, and I ask Pastor Sudhi to lead us in prayer. हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर। प्रभु ऐसा एक अच्छा दिन हमारा लाइफ में और एक बार परमेश्वर आपका चरणों में आके आराधना करने के लिए परमेश्वर प्रभु, और आगे का समय भी हम आपका हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। प्रभु हमारा आराधना में परमेश्वर आपने प्रसन्न है परमेश्वर, हमारा आराधना में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आराधना के बीच में कई लोगों का जीवन में बदलावट लेके आया हुआ परमेश्वर आप ही है परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आगे का समय परमेश्वर जो भजन संगीता है, जो वचन है, सब कुछ हम आपका हाथ में सौंपता हूँ। आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई का द्वारा हम चलने के लिए हमें सहायता करो। सारा भाई बहन को जो कितना लोग सुनते हैं उसका अंदर भी परमेश्वर का आत्मा कार्य करे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। अभी हम भाई जेम्स को बुलाएंगे, भजन संगीत से पढ़ें। सुबह का वक्त परमेश्वर ने हमें दिया, एक नया दिन, एक नया हफ्ता। प्रभु की स्तुति करेंगे, एक भजन संगीता हम पढ़ेंगे उसकी महिमा के लिए। भजन संगीता 115 हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, उसके बाद का एक एक ऑल्टरनेट वचन हम पढ़ेंगे। साम 115 भजन संगीता 115 पहला वचन। हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उनका मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। 11 वचन। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसी और उसकी ओर से तुम आशीष पाए जाओ। वर्स 17। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते। 18 वचन साथ में पढ़ेंगे। परंतु हम लोग यह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे, यहाँ की स्तुति करो। आमीन। परमेश्वर इस भजन संगीता के पढ़े जाने से हमें आशीष दे। हमारे साथ में संडे स्कूल के बच्चे हैं, यहाँ पर जॉन और जियोन है, दोनों को मैं आगे बुलाऊंगा, आज वे दोनों आके गवाही देंगे। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। दिल में जा में होठों पे आंखों पे तू है, दिल में जा में होठों पे आंखों पे तू है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था तोड़ कर उसको आजाद कर दिया। जंगल डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था तोड़ कर उसको आजाद कर दिया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, बाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। हालेलुया। मैं वचन बोलना चाहता हूँ। Bless the Lord, O my soul, and let me a cry come unto thee. Psalms 102, verse 1.
हालेलुया। यीशु मसीह ने मुझे हफ्ते भर यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यीशु मसीह हम लोग अच्छे से संभाल के रखा, हर मुसीबत बीमारी से बचा के रखा यीशु मसीह ने। मेरा एग्ज़ाम हो गया, अच्छे मार्क्स से पास होना चाहिए, इसलिए प्रे करो। मैं छोटा सा वचन बोलना चाहता हूँ। ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स। Psalm 102 वर्स 2। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चों से बहुत अच्छा गाना और गवाही और प्रार्थना विनंती भी आपने सुना। ऑनलाइन में बच्चों का एग्ज़ाम्स शुरू होने वाला है अगला हफ्ता, तो सब लोग बच्चों के लिए प्रार्थना में याद रखेंगे। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों के पास गवाही है, लेकिन आज ऑनलाइन होने के वजह से हम बता नहीं पाएंगे। तो आगे का समय संदेश में जाएंगे, जो हमारा मुख्य प्रोग्राम है, और मैं पास्टर सुधी को इनवाइट करूंगा कि आकर आज का मुख्य संदेश हमें देंगे। और सब लोग प्रार्थना पूर्वक बने रहें, ताकि परमेश्वर आज जो हमसे कहना चाहता है वे आज हम सुनेंगे और परमेश्वर से हम आशीष पाएंगे आज सुबह के समय। पास्टर साइमन को मैं विनंती करूंगा कि आकर आज का मुख्य संदेश हमें दें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ और एक बार प्रभु यीशु मसीह का वचन का द्वारा खड़ा होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। मैं इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लास्ट टाइम में जब मैंने प्रचार किया था, उस टाइम मैंने बहुत सारा बातें आप लोगों को बोला था। मैंने बहुत सारा बातें में इसका कंटिन्यू हम बोलने का बहुत सारा बातें हैं, लेकिन उसमें कंटिन्यू बोलेगा तो और 2-3 हफ्ता कंटिन्यू बोल के रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आज आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूँ। मरकुस का किताब उसका 3रा अध्याय उसका 13 और 14, 15 हम पहले पढ़ेंगे। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 3 वर्स 13, 14 एंड 15। जब हम हिंदी में पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसका पास चले आया। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया है कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करे और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखा है। मैं यही वचन इंग्लिश में भी मैं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि हिंदी में इंग्लिश में थोड़ा फर्क है, इसलिए हम थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ के देखा। किसी का पास NIV में भी हिंदी का सेम दिया है। जब हम KJV में पढ़ते हैं थोड़ा डिफरेंटली दिया है, हम पढ़ेंगे KJV में। आमेन। इंग्लिश में पढ़ा है, एंड ही गोथ अप इनटू ए माउंटेन एंड कॉलथ अनटू हिम whom he would, and they came unto him। 14 में बोलते हैं, and he ordained 12 that they should with him and that he might send them forth to preach। 15 में लिखा है, and to have power to heal sickness and to cast out devil। जब हम उसका हिंदी में पढ़ते हैं बहुत फर्क लिखा है। देखो इंग्लिश में 15 वचन में एक बात ऐड है, वो हिंदी में नहीं है। एंड टू हैव पावर टू हील सिकनेस, जो बीमारी व्यक्ति है उसको चंगा करने का अधिकार और जो दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार। 2 बातें उधर बोला है। जब हिंदी में हम पढ़ते हैं उधर दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखा है, लेकिन जो बीमारी व्यक्ति है उसको चंगा करने का अधिकार हिंदी में हम नहीं पढ़ने के लिए हमें नहीं है हिंदी में। तो मैं विश्वास करते हैं ये ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह का गलती नहीं है, चेलों का गलती नहीं है, जो पवित्र आत्मा का द्वारा लिखा है उसका भी गलती नहीं है। जो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन किया है, शायद मैं विश्वास करते हैं बाइबल में बहुत सारा बात उधर उधर है, क्योंकि वो ट्रांसलेशन का डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। तो आज मैं आपके सामने ये वचन का द्वारा यही बात बोलना चाहता हूं। जब हम इसका पहले वचन से हम पढ़ते हैं, 13 में हम पढ़ा है, यीशु मसीह ने एक पहाड़ का ऊपर था। उसमें हिंदी में जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, फिर पहाड़ पर चढ़ गया है। यीशु मसीह ने एक पहाड़ का ऊपर गया है और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया है।
सबको यीशु मसीह ने नहीं बुलाया है, किसको किसको चाहिए है उसको परमेश्वर ने पहाड़ का ऊपर बुलाया है। और इधर लिखा है और वे उसके पास चले आया। उसका मतलब उधर ऐसा भी हम बोल सकते हैं, कितना लोगों को परमेश्वर चुना है, कितना लोगों को परमेश्वर बुलाया है, उसको ही परमेश्वर अपना पास आने का मौका दिया है, अपना पास बुलाया है, वही लोग परमेश्वर का पास आया है। आमेन। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में बहुत सारा बातें लिखा है, लेकिन एक बात यही है, अपना जो पाप है 7 पीढ़ी तक वो पाप रहेगा, ऐसा वचन का अंदर हम पढ़ते हैं। हमारा जो जन्म पाप है, कर्म पाप है, जो भी पाप होने दो, अपना 7 पीढ़ी तक वो पाप रहेगा। लेकिन इधर जब हम पढ़ते हैं, मैंने इसको हेडिंग ऐसा देना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत मेरा जीवन में बहुत अच्छा कार्य किया हुआ एक वचन है, इसलिए मैं इसको आनंद काल का एक वास हमारा सामने है, आनंद काल के एक जीवन हमारा पास है, इसलिए मैं इसको ये हेडिंग ऐसा रखना चाहते हैं, पीढ़ियों में फैलाने वाला अभिषेक, नहीं तो पीढ़ियों में परमेश्वर डालने वाला अनुग्रह, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ऐसा अनुग्रह के बारे में बोलने का एक बात मैंने इसमें से आपका सामने रखना चाहता हूं। आज सुबह के समय में बहुत सारा बात बोलने का है, सब बोलने का समय हमारा पास नहीं है। 10-15 मिनट का समय में जो बोलने का मैं जल्दी जल्दी बोल के खत्म करना चाहता हूं। ओके, हम पहले वचन से हम जाएंगे। पहले वचन में 13 अध्याय का पहले वचन में मैंने बोला था, यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, किसको किसको उसका पास आना चाहते थे उसको ही, जो परमेश्वर ने सेलेक्ट किया वो लोगों को ही पहाड़ में उसका पास बुलाया है, और उसका बाद में जो बुलाया हुआ लोग प्रभु यीशु मसीह का सामने आया है। आमीन। उसमें से जब 14 हम पढ़ते हैं, 14 वचन हम पढ़ते हैं, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। उसका मतलब यह है 12 चेलों को परमेश्वर ने उधर से नियुक्त करते हैं। पहले परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना है, उसके बाद में कितने लोगों को चुना है हम पढ़ते हैं। उसका बाद में भी परमेश्वर एक 70 चेलों को चुना है। परमेश्वर का 12 ही चेला ही नहीं है, दूसरा भी 70 अलग है उधर। लेकिन ये 12 को परमेश्वर एक स्पेशल अनॉइंटिंग, स्पेशल जगह परमेश्वर का लाइफ में भी और उसका वो लोगों का लाइफ में भी परमेश्वर ने रखा है। लेकिन इधर कहते हैं तब उसने 12 पुरुष को नियुक्त किया है कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करे। तो इधर 2-3-4 बातें मैं आपका सामने रखना चाहता हूं। इसमें से पहले बात ऐसे लिखा है कि वे उसका साथ साथ रहे। कौन? ये 12 चेलों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, नियुक्त किया हुआ लोग परमेश्वर का साथ में रहे। आमीन। ये हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में एक महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि परमेश्वर दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उसमें से सबको परमेश्वर ने नहीं चुना है। बाइबल में कहते हैं बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत कम है। बुलाए हुए इधर कितना है, बहुत सारा लोग है, लेकिन उसमें से परमेश्वर जो चुना है 12, उसको ही परमेश्वर अपना सामने बुलाया है। आमीन। हम भी दुनिया में था, लेकिन परमेश्वर ने वो दुनिया का हाल चाल से हमें बचा के उसका पास हमें बुलाया है। किसके लिए बुलाया है? वो इधर बोल रहे कि वे उसके साथ साथ रहे, और दूसरा बोलते हैं और वे उन्हें भेजे। किसको? यीशु मसीह ने अपना चेलों लोगों को भेजे। किसके लिए भेजे? उधर लिखा है कि प्रचार करे। आमीन। एक परमेश्वर का साथ साथ रहने के लिए बुलाया, दूसरा बोलते हैं परमेश्वर उनको प्रचार करने के लिए, परमेश्वर भेजने के लिए, और तीसरा बोलते हैं, हिंदी में वो नहीं है इसलिए मैं और एक बार आपको बताता हूं, आप केजेवी में पढ़ के देखो, हिंदी में ढूंढेगा नहीं मिलेगा। पास्टर गलत बोल रहा है ऐसा मत बोलना बाद में, हिंदी में पहले ढूंढ के देखो, केजेवी में देखो, वो भी एनआईवी में नहीं मिलेगा, दूसरा कोई स्टैंडर्ड बाइबल में नहीं मिलेगा आपको, केजेवी में ही मैंने देखा है, इसलिए बता रहे। तीसरा बता रहे उधर, एंड टू हैव पावर टू हील सिकनेस, ऐसे इंग्लिश में लिखा है, और जो बीमार व्यक्ति है उसको चंगा करने का अधिकार परमेश्वर चेलों को दिया है। 14 बोलते हैं, 4th वचन में बोलते हैं, एंड टू कास्ट आउट डेविल्स, जो अंधकार का शक्ति है,
जो परमेश्वर का लोगों को पकड़ के रखा है, उसको निकालने का अधिकार परमेश्वर चेलों का अंदर रखा है। तो चार बातें उधर देखते हैं हम। पहले हम पढ़ा है यीशु मसीह का साथ साथ में रहे। दूसरा हम बोलते हैं यीशु मसीह ने उसको भेजे वचन प्रचार करने के लिए। तीसरा बोलते हैं जो बीमारी व्यक्ति है उसको चंगा करने का अधिकार परमेश्वर उसका अंदर डाला है। फोर्थ बोलते हैं जो परमेश्वर ने जो ईविल स्पिरिट पकड़ा है उसको चंगा करने का अधिकार परमेश्वर ने उसको दिया है। आप लोग सब मेरा आवाज सुन रहे क्या? सब लोग मेरा आवाज सुन रहे क्या? ओके। तो 4 मुख्य बातें हमें ये वचन में देखा है। दैट दे शुड बी हिम, दैट ही माइट सेंड देम फॉर टू प्रीच। थर्ड बोला है एंड टू हैव पावर टू हील सिकनेस। फोर्थ बोला है एंड टू कास्ट आउट डेविल्स। तो 4 अधिकार परमेश्वर 12 चेलों को ऊपर रखा है। आमेन। रखा है या नहीं रखा है? रखा है, क्योंकि वचन पढ़ते हैं पहले यीशु मसीह का पास बुलाया है। आमेन। परमेश्वर हमें भी बुलाया है। बुलाया नहीं बुलाया? हम सबको बुलाया हुआ नहीं है, हमें चुना भी है। सबको यह भाग्य नहीं मिला है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर हमें नियुक्त किया है उसके लिए। हम सादा नॉर्मल लोग नहीं है। कभी कभी हम बोलते हैं अरे मेरा जीवन ऐसा है। अरे ऐसा मत बोलो यार, ऐसा मत बोलो, क्योंकि हमारा जीवन एक नॉर्मल जीवन नहीं है, नॉर्मल लाइफ नहीं है। हमारा सिटीजनशिप इंडिया का नहीं है, ऊपर का है। तो परमेश्वर हमें बुला के योगी ठहराया है। हम योगी नहीं था, परमेश्वर हमें योगी किया है, योगी ठहराया है। तो इधर वचन में 4 मुख्य बातें हम देखा है। पहले यीशु मसीह का पास आने का अधिकार परमेश्वर हमें दिया है। दूसरा, परमेश्वर के साथ में बैठने का अधिकार परमेश्वर हमें दिया है। जब मैं फास्टिंग प्रेयर में बैठता था, ये वचन मेरा अंदर परमेश्वर ने डाला है। उस दिन मैंने सोचा था मैं क्यों फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग करने का क्या जरूरत है? फास्टिंग करने का जरूरत है, प्रार्थना करने का जरूरत है। जब मैंने ये 7 दिन का उपवास किया है, उस दिन में परमेश्वर ये वचन मुझसे बात किया है। इसलिए मैं प्रार्थना और उपवास करने का कारण क्या है मैं आपको इसके पीछे पीछे मैं बताता हूं। तो इधर परमेश्वर ने हमें चुना है, उसका पास लेके आया है। अभी हमारा काम है उसका साथ में बैठे। आमेन। किसके लिए बैठने का है? उससे वचन सुनने का है, उससे प्रार्थना करने के समय में प्रार्थना का उत्तर हमें मिलना चाहिए, उपवास करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर उसका पास हमें बुलाया है। हम उसका चरणों में बैठ के उसको आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके वचन हम सुनेंगे। मार्था और मरिया के बारे में हम पढ़ते हैं। दोनों प्रभु यीशु मसीह ने घर पे आया। उसमें एक, आजकल हम बोलेगा तो प्रार्थना खत्म होगा, मुझे चिकन और मटन बीफ बना के खाने का है। तो एक खाना बनाने के पीछे भाग गया, लेकिन दूसरा था परमेश्वर के चरणों में बैठा है, परमेश्वर से वचन सुनने के लिए बैठा था। आमेन। इसलिए हम परमेश्वर के चरणों में आके बैठने का है, परमेश्वर का भवन में आके बैठने का, उनसे कुछ सुने। जब हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना में हम उसका आवाज सुनना जरूरी है। हमारा प्रार्थना का उत्तर उधर से हमें मिलना चाहिए, नहीं तो हम प्रार्थना करके क्या फायदा है। हालेलुया। तो इधर वचन कहते हैं 4 अधिकार चेलों को दिया है। यही 4 अधिकार परमेश्वर उसका सेवा में उसने अच्छी तरह इस्तेमाल किया है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर पहाड़ के ऊपर गया है, बहुत बार प्रार्थना किया है। अरे वो खुद परमेश्वर है, उसको प्रार्थना करने का जरूरत नहीं था, लेकिन उसने हमें एक दृष्टांत दिखाया है, वो हम फॉलो करने के लिए, उसका अनुसार हम चलने के लिए परमेश्वर हमें एक नमूना दिखाया, दृष्टांत दिखाया है। तो इधर वचन में
यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर बहुत बार गया, प्रार्थना किया है, और यीशु मसीह ने कई कई जगह पे पहाड़ का ऊपर, नदी का किनारे में, बहुत सारा जगह पे बैठ के उसने प्रचार किया था। उसने जो प्रचार किया वही अधिकार चेलों के अंदर डाला है। और उसने तीसरा बोलते हैं जो बीमारी व्यक्ति को चंगा करने का अधिकार, प्रभु यीशु मसीह ने उसका 3.5 साल का सेवा में परमेश्वर ने बहुत सारा बीमारी लोगों को उसने चंगा किया था, वही अधिकार परमेश्वर चेलों को ऊपर रखा है। फिर 14 बोलते हैं जो इविल स्पिरिट है उसको निकालने का अधिकार परमेश्वर का अंदर था। परमेश्वर ने बहुत सारा इविल स्पिरिट को निकाला था, वही अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दिया है। हालेलुया। जब चेलों को दिया है, बाइबल जब हम पढ़ते हैं उधर हम देखते हैं मार्क 16 का 20 थोड़ा हम पढ़ के देखेंगे, उसमें क्या लिखा है। यही अधिकार परमेश्वर चेलों को दिया है। हम पढ़ के देखेंगे मरकुस की किताब 16 अध्याय के 20 वचन हम पढ़ेंगे। पहले 16 अध्याय का 20, हाँ 16 अध्याय के 20 हम पढ़ेंगे। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया हाँ और प्रभु उनके साथ हाँ काम करता रहा हाँ और उन चुनों के द्वारा हाँ जो साथ साथ होते थे हाँ वचन को हाँ दृढ़ करता रहा। आमेन। करता रहा। इधर 16 का 20 में जब हम पढ़ते हैं, इधर हम पढ़ते हैं और उन्होंने निकलकर हर जगह पे प्रचार किया है। आमेन। उसका पहले वचन में बोलते हैं, 19 वचन में भी हम देखते हैं, उधर पढ़ता है निदान प्रभु यीशु उनसे बातों करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिने पर वो बैठ गया। वो इधर लिखा है 19 का शुरुआत में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बातें करने के बाद स्वर्गारोहण किया है, स्वर्ग पर चढ़ा लिया, ऐसा स्वर्ग पर उठा लिया ऐसा बोला है वचन में। लेकिन इधर वो 12 चेलों के साथ में बात करने का, प्रचार करने के बाद में, अधिकार देने के बाद में वो लोग गए और उन्हें निकलकर हर जगह पर प्रचार किया है। तो यीशु मसीह ने क्या दिया था? हम 4 बातें बोला था, उसका तीसरा बात में हमने बोला है एंड टू, वो दूसरा इसमें लिखा है दैट ही माइट सेंड देम टू फ्रॉम टू प्रीच, उसको वचन प्रचार करने के लिए, भेजने के लिए परमेश्वर सामने बुलाया था। उसका बाद में हम यीशु मसीह ने गया है, उसका बाद में हम इधर देखते हैं और उन्होंने निकलकर हर जगह पर प्रचार किया। 12 चेला लोगों ने दुनिया का हर जगह पे प्रचार करने के लिए उसने जा रहे। तो इधर लिखा है और प्रभु उनके साथ काम करते रहा। आमेन। तो इधर हम बोला है जब यीशु मसीह का साथ में हम रहते हैं, बाइबल में कहते हैं तू मेरा निकट आओ तो मैं भी तेरा निकट आऊंगा। जब हम यीशु मसीह के पास आके बैठते हैं, वचन कहते हैं यीशु मसीह भी तेरा पास आएगा। तो इधर वचन में हम देखते हैं, अभी हम पढ़ा हुआ वचन में ऐसा लिखा है और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उनका साथ भी पवित्र आत्मा का रूप में प्रभु यीशु मसीह ने चेलों का साथ साथ चलता था। पवित्र आत्मा अगुवाई देता था, देखो ऐसा चाहो, इधर प्रचार करो, इधर नहीं प्रचार करो, ऐसा करने का, ये बोलने का यीशु मसीह ने उसको प्रेरणा दिया था। हम पहले वचन हम पढ़ता था, उधर हम क्या पढ़ा है? प्रभु यीशु मसीह उनको भेजे। आजकल बहुत सारा लोग वचन प्रचार करने के लिए जाते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने के लिए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का बात सुन के जा रहे या उसका पवित्र आत्मा का आवाज सुन के जा रहे या अपना मर्जी में जा रहे, यह जानना जरूरी है। आजकल बहुत सारा लोग परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं, परमेश्वर का सेवा करते हैं, परमेश्वर का नाम लेके जाते हैं, लेकिन उसका जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आते हैं, उसका द्वारा कुछ काम परमेश्वर नहीं कर सकते। कारण क्या है? कारण एक ही है, वचन कहते हैं तू पहले जाके परमेश्वर के चरणों में बैठ, परमेश्वर से कुछ पाओ, परमेश्वर तुम्हें भेजेगा। इसलिए प्रेरितों की किताब जब हम पढ़ते हैं, जब वो लोग प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कलीसिया के लोग प्रार्थना करने का समय में परमेश्वर का आत्मा उसको ऊपर आया है, परमेश्वर का आत्मा बोला इन दोनों को परमेश्वर का सेवा के लिए भेज दे। हाँ? आज मन में जो आया है उसका अनुसार करते हैं।
लेकिन वचन कहते हैं परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई देता था, देखो इनको भेज दे। हालेलुया। तो जब उनको भेजते हैं परमेश्वर का योजना का अनुसार जब हम जाते हैं, परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य करेगा नहीं करेगा? पक्का करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जा रहे हैं, हमारा इच्छा के अनुसार नहीं है। तो इधर ये वचन जब हम पढ़ते, और प्रभु उनके साथ काम करते रहा। अपोस्तल लोग ने नहीं किया है, वो लोगों को परमेश्वर ने भेज दिया है। भेजने के पहले ही परमेश्वर उनको अधिकार दिया है, और परमेश्वर ये भी बोला है तू जो उस समय बोलने का वो तुम्हें मैं तेरा मुंह का अंदर डालता हूं, तू कौन सा रास्ता में चलने का वो रास्ता मैं बता के देता हूं। परमेश्वर साथ में रह के हमें बता के देने वाला है। 6 लोगों को साथ में परमेश्वर ने रहा है, और परमेश्वर ने उनको बोल के भी दिया देखो ऐसा कर। तो इधर हम पढ़ने का समय में, और प्रभु उनके साथ काम करते रहा। आजू बाजू में रहने वाला भाई बहन लोग नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह ने काम करने को उसको मदद किया है। हालेलुया। उसका मतलब यही है चेलों के द्वारा परमेश्वर ही काम किया है, क्योंकि चेलों का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। तो अधिकार का पूर्तिकरण में लेके आने वाला परमेश्वर का काम है। तो इधर उसके बाद में जब हम पढ़ते हैं, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करते रहा। उसका उधर बोला, और वो चिन्ह का द्वारा, क्या चिन्ह था? पहले परमेश्वर इनको भेजने का समय में 2 अधिकार उसका अंदर डाला था। एक, जो बीमारी व्यक्ति है उसको चंगा करने का अधिकार। दूसरा साइड में हम देखते हैं जो दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति को जो दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार चेलों को दिया है। तो इधर हम देखने के समय में इधर लिखा है, और उन चिन्हों के द्वारा, जो चिन्ह था प्रभु यीशु मसीह ने किया हुआ मिरेकल से, वो चेला लोग भी उनका लाइफ में किया है। प्रभु यीशु मसीह ने उनको अगुवाई दी। जो कितना लोग बीमारी व्यक्ति हैं उसके लिए प्रार्थना करो। कई समय में प्रभु यीशु मसीह का चेला लोग ने ऐसा करता था, जो आराधना करने के लिए जाने का समय भी हम देखते हैं एक व्यक्ति बीमार पड़ के बैठा है, उसको बोलते हैं यीशु मसीह का नाम है, खड़ा हो जा, चलते। तू प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है, तू यीशु मसीह का साथ में है। तुम्हारा दिल यीशु मसीह के लिए दिया है, तुम्हारा लाइफ यीशु मसीह के लिए दिया है। तू जो चाहते हैं तू उससे मांगो, मैं तुम्हें देने वाला, ऐसा वचन में लिखा है। जो भी तू चाहे, लेकिन हम उसका साथ में रहना जरूरी है। जब उसका साथ में हम रहते हैं, चेलों को परमेश्वर ने भेजा है, वो लेके गया है। जब लेके गया है, परमेश्वर ने चेलों का द्वारा उधर काम किया है। इसलिए बोलते हैं जो चिन्ह और चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, जो साथ साथ चिन्ह होता था, उसका इंग्लिश थोड़ा पढ़ेगा तो अच्छा है। 16 का 20 और एक बार इंग्लिश में थोड़ा पढ़ेगा तो अच्छा है। 16 का 20। हाँ, ओके। तो इसमें जब हम पढ़ते हैं, इधर भी बहुत सारा बातें लिखा है। 20 में लिखा है, एंड बिहोल्ड thou shalt be dumb and not able to speak। सॉरी, हाँ, मार्क का किताब है, उसका 16 का 20 है, 16 अध्याय का 20 वचन। जब हम पढ़ते, and they went forth and preached everywhere, the Lord working with them। ऐसा लिखा, यीशु मसीह ने उसके साथ में काम किया है, चेला लोग कुछ नहीं किया है। यीशु मसीह का आत्मा उनका साथ था, वो आत्मा ने उनके साथ में काम, वर्किंग विद देम एंड कंफर्मिंग द वर्ड विथ साइंस फॉलोइंग। आमेन। तो बातें हैं, जब हम भजन पढ़ते हैं, चेले लोग बहुत सारा जगह पे यीशु मसीह ही सच्चाई परमेश्वर है, वचन का द्वारा लोगों को बता के देता था। उसका मतलब वचन को, ये सच्चाई है, लोगों का अंदर दृढ़ करता था, उसको वो सच्चाई में लेके आने के लिए पक्का करता था। लेकिन ये अधिकार भी परमेश्वर ने चेलों का अंदर रखा है। मैं बहुत सारा बात बोलने का है, उसमें नहीं जाते हैं। तो इधर हम पढ़ा है, एक चेला लोग हर जगह पे प्रचार किया है, और प्रभु ने उसका साथ में काम करता रहा, और इन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वो भी हो गया है,
और वचन को दृढ़ करते रहा। आमेन। आज हमें भी वचन जब हम देखते हैं, यीशु मसीह ने, मैंने पहले हेडिंग दिया था, पीढ़ियों में फैलाने वाला परमेश्वर का अभिषेक और पीढ़ियों को देने वाला परमेश्वर का अभिषेक। अभी देखो, परमेश्वर ने चेलों का अंदर डाल दिया है। चेलों ने सारा दुनिया को प्रचार करके दुनिया का लोगों को अंदर डाला है। उसका मतलब जो दुनिया में रहने वाला उसका अंदर नहीं है, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उसका अंदर भी वही अधिकार डाला है। मैं नहीं बोल रहे, वचन बोल रहा है। ये मेरे साथ में खोलेंगे मरकुस का किताब 16 अध्याय का 17 से 18 वचन तक जब हम पढ़ के देखते हैं, थोड़ा देखेंगे उधर। सोलह पढ़ेंगे पहले। मरकुस की किताब 16 अध्याय उसका 16 और 17 पढ़ेंगे। हाँ, एक मिनट, उधर क्या लिखा है? जो विश्वास करे, हाँ, और बपतिस्मा ले, हाँ, हाँ, उसी का उद्धार होगा। हाँ, 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 वो दोषी ठहराई जाएगा। हाँ, और विश्वास करने वालों में हाँ, यह चिन्ह होगा कि हाँ, वे मरे नाम से, हाँ, मेरे नाम से हाँ, दुष्ट आत्माओं को हाँ, निकालेंगे, हाँ, उसका 18 भी पढ़ो। नई नई भाषा बोलेंगे। हाँ, शापों को उठा लेंगे। हाँ, और यदि वह नाशक वस्तु भी पी जाए हाँ, तो भी उनकी कुछ हानि न हो। आमेन। बस देखो, जब मैंने पहले बोला है, ये अभिषेक परमेश्वर पीढ़ी तक, पीढ़ी के ऊपर से पीढ़ी के ऊपर से पीढ़ी ऐसा फैलाने वाला अभिषेक है। क्योंकि यीशु मसीह ने जो किया है, यीशु मसीह ने चेलों का अंदर डाला है। जो चेलों के अंदर परमेश्वर ने किया है, मैं विश्वास करते हैं ये वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबका अंदर डाला है। आमेन। उसका मतलब यीशु मसीह ने बीमारी को चंगा किया है। जो स्पिरिट है, इविल स्पिरिट था, उसको निकाला है। यीशु मसीह ने जो कुछ मिरेकल किया है, वही अधिकार परमेश्वर ने चेलों के अंदर डाला है। अभी चेलों का अंदर से, चेलों के द्वारा और परमेश्वर का वचन के द्वारा आज हमारा और तुम्हारा अंदर यही शक्ति परमेश्वर डाला है, यही अभिषेक हमारा अंदर डाला है। आमेन। इसलिए वचन में हम पढ़ा है, मरकुस का किताब 16 का 16 से हम पढ़ा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराएगा। जो विश्वास करे, आमेन। वचन के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। चेलों के ऊपर विश्वास करना जरूरी, क्योंकि चेलों ने दिखाया प्रभु यीशु मसीह का आत्मा का द्वारा। तो 17 वचन में हम पढ़ते हैं, और विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होगा। हालेलुया। तो इधर लिखा है विश्वास करने वाला 12 चेलों का द्वारा ये चिन्ह होगा, ऐसा लिखा है। उधर लिखा है जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर को पहनाया है, जो व्यक्ति परमेश्वर का नाम से बपतिस्मा लेके परमेश्वर के साथ में चलते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, वही मेरा परमेश्वर है। वो मेरे लिए ये दुनिया में आया है, और दुनिया में आके बहुत सारा तकलीफ उसने उठाया, उसने मारा गया और तीसरे दिन जी उठा है। आज भी जिंदा परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है। जो विश्वास करते हैं, बाइबल में कहते हैं, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा। क्या चिन्ह है? इधर लिखा है, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। हालेलुया। यीशु मसीह चेलों का दिया। अभी बोलते हैं, मैं जो व्यक्ति मेरा ऊपर विश्वास करते हैं, ये अधिकार पास्टर को ही नहीं दिया, ये अधिकार परमेश्वर का सेवा करने वाला लोगों को ही नहीं दिया है। वचन कहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उन सब का अंदर ये अधिकार परमेश्वर ने डाला है। आमीन। तो इधर लिखा है, और विश्वास करने में ये चिन्ह होगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। हाँ, ये भी नहीं है, उसके नीचे आता है, नई नई भाषा बोलेगा। हाँ, और सांपों को उठा लेगा, और यदि वे नाशक वस्तु भी पिए जाए तो भी उनको कुछ हानि ना होगा।
वे बीमारी पर हाथ रखेगा और वह चंगा हो जाएगा। हालेलुया। पहले यीशु मसीह ने चंगा करके दिखाया, ईविल स्पिरिट को निकाला है। यीशु मसीह को कितना तकलीफ आया है। यीशु मसीह ने जो दिखाया है चेला लोगों को, चेला लोग भी चंगा किया है, ईविल स्पिरिट को निकाला है। पौलुस बोलते हैं बहुत सारा तकलीफ उसका जीवन में आया है, लेकिन कुछ भी उसको हानि नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर उसका साथ में था। अभी वचन में बोलते हैं तुम्हें भी वही अधिकार दिया है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह का वचन के अनुसार चलते हैं, जो यीशु मसीह का वचन के ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, उनका द्वारा भी एक चिन्ह और चमत्कार होगा। हालेलुया। तो हम परमेश्वर में विश्वास करने वाला है। मैं आज आपका सामने यही पूछना चाहता हूं, हमारा द्वारा कितना लोग चंगा पाए, हमारा द्वारा कितना दुष्टात्माओं को परमेश्वर निकाला है? परमेश्वर ने अधिकार दिया है, ये अधिकार कब इस्तेमाल करेगा? परमेश्वर आने का समय बहुत निकट है। हमें अधिकार परमेश्वर ने दे दिया, ये अधिकार को इस्तेमाल करना हमारा और तुम्हारा काम है। लेकिन हम क्या करते हैं? जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं उसमें एकदम हैप्पी, 100% हैप्पी है। अभी परमेश्वर आएगा तो हैप्पी पूरा कापी हो जाएगा। उसका पहले ध्यान से सुनो, जो परमेश्वर ने दिया है किसके लिए दिया है? हमारा नाम का महिमा के लिए दिया है? नहीं दिया। परमेश्वर ने किसी व्यक्ति जो विश्वास करने वाला है उसका अंदर परमेश्वर ने वजन डाला है, उसका अंदर सामर्थ परमेश्वर ने डाला है, उसका आत्मा डाला है। वही आत्मा जो चेलों का अंदर डाला है वही आत्मा परमेश्वर हमारा अंदर भी डाला है। आत्मा में कुछ कमी नहीं हुआ है। जो पेंतुकोस्त का दिन आया, जो 120 लोग एक ही साथ में इकट्ठा हो गया था, उसका बीच में परमेश्वर बड़ा चिन्ह और चमत्कार दिखाया है। लोग जब पवित्र आत्मा पाया है वो लोग अन्य अन्य भाषा में बात करने लगी है। आज क्यों अन्य भाषा नहीं चाहिए क्या? परमेश्वर का आत्मा को नहीं चाहिए क्या? सब चाहिए हमें। परमेश्वर का आत्मा का द्वारा ही हम स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं, क्योंकि वचन लिखा है जो व्यक्ति पानी और आत्मा से जन्म नहीं लेते हैं, पानी और आत्मा से, पानी का हमारा हो गया है, अभी आत्मा से नया जन्म नहीं लेते हैं, वो स्वर्ग राज्य में देख भी नहीं सकते, ऐसा बोला है। और दूसरा बोलते हैं जा भी नहीं सकते। तो आत्मा का बपतिस्मा होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारा अंदर आएगा तो हम कैसे जाते हैं मालूम नहीं है, क्योंकि बाइबल कहते हैं हमारा द्वारा कुछ काम नहीं होते हैं, उसका कारण एक ही है, हमारा अविश्वास। आमीन। बाइबल कहते हैं विश्वास करने वाले में एक चिन्ह दिखाएगा। हालेलुया। आज हम कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा प्रार्थना में कुछ होता नहीं है। जब हम शैतान के ऊपर हाथ रखते हैं, जो पीड़ित व्यक्ति है उसके ऊपर हाथ रखते हैं, कुछ नहीं होते। जो बीमारी व्यक्ति है उसके ऊपर हाथ रखते हैं, उसको चंगा नहीं होते हैं। क्यों? कारण क्या है? हमारा अविश्वास है। हालेलुया। अविश्वास अभी से शुरू नहीं है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं पहले से शुरू है। हालेलुया। बाइबल पढ़ने के समय में पहले से कहते हैं, एक बार हम पढ़ेंगे मत्ती 13 अध्याय में एक वचन है, वो पहले हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 13, शायद उसका 58 है 59 है, मालूम नहीं है थोड़ा। मैथ्यू 13 में 13 का 58 थोड़ा देखो, 58 और 59 कौन सा मालूम नहीं है, थोड़ा देखो। हाँ वही है, कौन सा वचन है वो? 58 पढ़ के देखो 58। और उसने कहा, हाँ अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ के काम नहीं किए। हाँ हालेलुया। इधर लिखा है और उसने वहां उनसे अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ के काम नहीं किया है। हालेलुया। किसकी वजह से? अविश्वास के कारण की वजह से उसने बहुत काम नहीं किया है। आमीन। आज हमारा भी यही अविश्वास का कारण, ये पहले बाइबल के अंदर है अविश्वास। इनकी वजह से, ये अविश्वास की वजह से एक दिन चेला लोगों को सामने जो एक गूंगा बच्चे को लेके आया था, उसका पापा ने बोला देखो तू इसके लिए प्रार्थना करो।
9 अध्याय में मार्कोस की किताब, उसमें हम नहीं जाते, समय नहीं है हमारा पास। 9 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उधर एक गूंगा बच्चा था, उसको चंगा करने के लिए चेलों लोगों के पास आया। चेलों को बोला देखो इसके लिए प्रार्थना करो, ये क्योंकि ये इसका जीवन में जब ये पैदा हुआ है उस दिन से इसको पानी में तकलीफ देते हैं, आंख में इसको तकलीफ देते हैं, ये बार बार प्रॉब्लम में रहते हैं। इसको चंगा करने के लिए चेलों लोगों के पास लेके आया। जब चेला लोगों के पास लेके आया, चेले लोग उनके लिए प्रार्थना किया है, उनको जो दुष्ट आत्मा पकड़ा है उसको निकालने का था, लेकिन चेले लोगों को नहीं हुआ है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह उस समय उधर आया है। जब यीशु मसीह ने आया है, यीशु मसीह बोले तुम लोग क्या है इतना बड़ा 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 बात करके क्यों बैठा है? तो उसने बताया, मैंने बताया मेरे बच्चों को ऐसा दुष्टात्मा पकड़ा है, बचपन से उसके जीवन में नाश करने के लिए लेके जा रहे, मैंने आपके चेलों को बताया इनको चंगा कर दे, लेकिन उनको चंगा करने को नहीं हुआ है। अरे अधिकार तुम्हारा अंदर परमेश्वर ने डाल के दिया है, फिर भी बोलते चेला लोगों को नहीं हुआ है। कारण क्या है? उधर जब हम बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने एक बात बोला है, हे अविश्वासी लोग, ऐसा बुलाया है, चेलों को बुलाया हे अविश्वासी। उसका मतलब चेलों का अंदर अविश्वास आया था। वो अविश्वास का कारण की वजह से उनको दुष्टात्मा को निकालना नहीं हुआ था। लेकिन जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने उसको प्रार्थना किया, उसी टाइम वो दुष्टात्मा उसको निकाल के गया है। हालेलुया। अविश्वास के कारण हमारा जीवन में बहुत सारा आशीषें रुकावट में है, हमारा अविश्वास को निकाल दे। हालेलुया। जब वचन पढ़ते हैं, हालेलुया, हमारा समय हो चुका है, 2 मिनट में मैं खत्म करता हूं। 2 मरकुस की किताब 9 अध्याय में ऐसा एक परिस्थिति में था, ऐसा एक प्रॉब्लम में था चेला लोग। जब चेला लोग वापस घर पे आया है, वो यीशु मसीह से पूछा, अरे हम लोग भी बोट रही किए, वो नहीं गया था। तब यीशु मसीह ने एक उत्तर दिया है, उसका मरकुस का किताब 9 अध्याय के 29 में यीशु मसीह ने एक बात बोला है, वो हम पढ़ के हम खत्म पढ़ेंगे। मरकुस का किताब 9 अध्याय उसका 29। उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा कि ये जाति बिना प्रार्थना किसी उपाय से निकल नहीं। अरे इसमें भी एक मिसिंग है। इंग्लिश में थोड़ा पढ़ो इसका, इंग्लिश में थोड़ा पढ़ो उसका, वही सेम 9:29 इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंटली लिखा है। हालेलुया। इधर क्या लिखा है? प्रेयर एंड फास्टिंग लिखा है। हिंदी में क्या लिखा है? प्रार्थना का द्वारा ही ऐसा जादिया तुम्हें छोड़ के जाएगा, ऐसा लिखा है। हालेलुया। पहले हम पढ़ा है जब यीशु मसीह का समय में यीशु मसीह प्रार्थना करता था, इधर वचन में लिखा है, इंग्लिश में क्लियरली लिखा है, एंड ही सेड अनटू देम दिस काइंड कैन कम फोर्थ बाय नथिंग बट बाय द प्रेयर एंड फास्टिंग। प्रार्थना और उपवास का द्वारा ही ऐसा वाला जादिया तुम्हें छोड़ के जाएगा। आमीन। जब यीशु मसीह ने चेलों को बोल रहे हमको क्यों नहीं हुआ है, तो यीशु मसीह उनको बोला है प्रार्थना और उपवास का द्वारा ही ऐसा वाला जादियों तुम्हें छोड़ के जाएगा। मैंने पहले वचन में बोला था, यीशु मसीह 12 को जो किसको चुना उसका सामने आने को बोला है। हमें परमेश्वर चुना है, हमारे पास समय नहीं, इससे जल्दी बोलता हूं। हमें भी परमेश्वर चुना है, क्योंकि वो 12 चेलों का जैसा हमें भी परमेश्वर ये दुनिया में रखा है। लेकिन परमेश्वर पहले बोला तू आके मेरा साथ में बैठ। हालेलुया। किसके लिए बैठने का? प्रभु यीशु मसीह का चरणों में आने का, डेली परमेश्वर से मांगने का। प्रभु मुझे प्रार्थना के द्वारा मैं मांगता हूं परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जो चेलों को दिया वो अधिकार, वही अधिकार मेरा अंदर डाल दे परमेश्वर, वही सामर्थ मेरा अंदर डाल दे परमेश्वर। बहुत साल से परमेश्वर मैं मसीह जीवन बिता दे परमेश्वर, लेकिन मेरा जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं है परमेश्वर, मेरा जीवन में कुछ आशीष मैंने नहीं देखा परमेश्वर। कई लोग बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना कर दो, प्रार्थना करो बोलते हैं प्रभु, लेकिन हम बोलते हैं हाँ मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन घर पे आते हैं मैं कभी उसके लिए प्रार्थना नहीं करता था परमेश्वर। लेकिन आज मैं जानते हैं प्रभु सच्चाई का प्रार्थना, विश्वास का प्रार्थना का द्वारा परमेश्वर असंभव कार्य को संभव करते परमेश्वर। चेलों का दिया वही अधिकार के द्वारा परमेश्वर, वही अधिकार हमारा पीढ़ी के ऊपर भी परमेश्वर आपने परमेश्वर दिया है प्रभु। वो अधिकार हम इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा का जरूरत है प्रभु। पवित्र आत्मा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर, वही पवित्र आत्मा में अगुवाई दे दो परमेश्वर। कौन सा रास्ता में चलने का, कैसा चलने का, कौन सा रास्ता मेरा सामने खड़ा है, कौन सा रास्ता मेरे सामने परमेश्वर ने खोला है, वो वही रास्ता
रास्ते में जाने के लिए प्रभु आपका पवित्र आत्मा का जरूरत है परमेश्वर। हमारा अविश्वास के कारण परमेश्वर, हमारा जीवन में कितना अविश्वास के कारण परमेश्वर बहुत सारा आशीष को अभी रुकावट में है परमेश्वर। आज मैं जानते हैं प्रभु, मेरा अविश्वास को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई के वचन में आगे बढ़ के फास्टिंग और प्रार्थना के द्वारा, उपवास और प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से मैं मांगूंगा। प्रभु जब मैंने उपवास किया, जब मैंने प्रार्थना किया, मेरा प्रार्थना सुन के परमेश्वर आपने मुझे मेरा जीवन में आशीष दिया हुआ परमेश्वर है। प्रभु आज यही चाहते हैं परमेश्वर। दुनिया में कई लोग ये पीड़ित व्यक्ति है परमेश्वर, कई लोग परमेश्वर शैतान पकड़ के रखा है परमेश्वर, कई लोग बीमार में है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु देश को परमेश्वर नाश में लेके जा रहे परमेश्वर, शैतान के परमेश्वर हम भगाना चाहते हैं प्रभु। देश को बचाने के लिए वही शक्ति हमें चाहिए परमेश्वर जो आपने चेलों लोगों के अंदर डाला है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें भी उसके लिए तैयार कर दो परमेश्वर। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा का हमें जरूरत है परमेश्वर। हालेलुया। वचन में लिखा, यूहन्ना की किताब में लिखा है, जब वो सच्चाई का आत्मा तुम्हारा अंदर आएगा वो तुम्हें सच्चाई से चलाएगा। हालेलुया। 16 में लिखा है, जब सच्चाई का आत्मा तुम्हारा अंदर आएगा तुम्हें सच्चाई बता के देगा। हालेलुया। जब वचन के अंदर बहुत सारा बातें लिखा है, यहेजकेल की किताब 36 जब हम पढ़ते हैं उधर लिखा है तुम्हें एक नया हृदय का जरूरत है। हालेलुया। वो पत्थर का जैसा कठिन का रखा हुआ वो दिल को तोड़ के प्रभु यीशु मसीह उसका अंदर मांस लगाना चाहते हैं, मांस के द्वारा हमें आगे लेके जाना चाहते हैं। प्रार्थना करने को तुम्हें नहीं होते हैं, वो पत्थर करके रखा हुआ तेरा दिल को तोड़ दे प्रभु यीशु मसीह का नाम से। आज तू प्रार्थना में बैठ परमेश्वर के सामने। इतना महीना दुनिया में बहुत सारे बीमारियां के तकलीफ में जा रहे लोग, क्योंकि मसीह लोग क्या कर रहे हैं, घर पे बैठ के सो रहे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचता नहीं है, यीशु मसीह ने दिए हुआ आशीष के बारे में सोचता नहीं है, यीशु मसीह में दिए हुआ अधिकार के बारे में सोचता नहीं है। वो बैठ के ऐसा बैठ के समय बिठा रहे और समय नहीं है परमेश्वर का आगमन निकट है। ये आशीष हमारा पीढ़ी के ऊपर फैलना हमारा काम है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को ऊपर डाला, उधर से वचन का द्वारा परमेश्वर हमारा अंदर डाला। आज हमारा द्वारा हमारा पीढ़ी के ऊपर भी फैलाना जरूरी है। ये अभिषेक परमेश्वर उसके लिए तैयार है। क्या आज हम और तुम इसके लिए तैयार है? और भी बोलने के लिए बहुत है, हमारा पास समय नहीं है। आज हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह वचन हम सुना है परमेश्वर। प्रभु वचन सुनने वाला नहीं है परमेश्वर, वचन का अनुसार चलने वाला बनने के लिए हमें तैयार कर दे परमेश्वर। प्रभु वचन सुना है परमेश्वर। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा आएगा, हालेलुया, रोमन का किताब पे लिखते हैं ही विल टीच अस एवरीथिंग। हालेलुया। वो परमेश्वर का आत्मा हमारा अंदर आते हैं, हमें सारे बातें उसने बता के देगा। हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर, हालेलुया, अपोस्तल प्रेरितों का किताब में 2 अध्याय का 4 वचन में लिखा है परमेश्वर, जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, जो कोई उसका पवित्र आत्मा को पाते हैं, वो अन्य भाषा में बोलेगा, वो अन्य भाषा के साथ में परमेश्वर का नाम का महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रभु आज वही अधिकार से हमें भर दे परमेश्वर। अंतिम समय में सबका ऊपर उंडेलने वाला परमेश्वर, एक परमेश्वर हम जानते हैं परमेश्वर, वो हमारा सामने एक एंड टाइम रिवाइवल है परमेश्वर। वो रिवाइवल के लिए परमेश्वर हमारा कलीसिया का सब लोगों को तैयार कर दे प्रभु। बेतेल कलीसिया का लोग, सीधे से कलीसिया का लोग, दुनिया में कितना विश्वासी लोग है परमेश्वर, सब भाई बहन को तैयार कर दे। ये ज्ञान का वजन, बुद्धि का वजन, सामर्थ देने वाला वजन का शक्ति प्रकट कर दे परमेश्वर। अंतिम समय में सबका ऊपर उंडल दे। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह सबका अंदर एक नया विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को आराधना करने के लिए लोगों को तैयार कर दे प्रभु यीशु मसीह। हमारा यही प्रार्थना है जो हमारा अंदर डाला है, दूसरे को देने के लिए परमेश्वर, दूसरे को बताने के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर दे परमेश्वर। दिया हुआ सारा आशीष के लिए हम धन्यवाद देते। वचन का द्वारा प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष दे दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। पास्टर जोनी हमारा सामने है, आएंगे और अंतिम प्रार्थना का द्वारा खत्म करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने वचन द्वारा हम सबसे बातें किया है। हमने विश्वास अविश्वास के बारे में वचन सुना है और विश्वास करके बपतिस्मा लेने वाले से क्या चिन्ह चमत्कार हो गए वो भी हमने सुना है। आज यीशु मसीह का सचमुच यदि हम बुलाए हुए लोगों में, चुने हुए लोगों में आया है तो बुलाए हुए लोग बहुत है, चुने हुए लोग है। यदि हम सच्चाई को जान चुका है तो हम घर में ना बैठना है, हमें वो नाम का शक्ति को और लोगों को दिखाना है, वो यीशु का नाम का महिमा होना है, हमें विश्वास में आगे बढ़ना है और लोगों को विश्वास में लाना है।
ये वचन आज हमें और आपको सिखाता है। इसके लिए आज से हम वापस अपने आप को जगाए और अपने आप को और पवित्र करें और परमेश्वर का नाम का महिमा को लेकर आगे बढ़ाते जाए और चिन्ह चमत्कार करते हुए हम यीशु का पीछे हो ले, क्योंकि हम बुलाए हुए लोग ओनली बिलीवर्स नहीं है, हम चुने हुए लोग, हम फॉलोअर्स बने। हालेलुया। यही लोग परमेश्वर के राज में जा सकते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज की सुबह के समय आपने वचन के द्वारा, आपकी दास के द्वारा जिंदा कलम आपने बातें की, इसके लिए धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी यीशु मसीह। हाँ प्रभु जी, आज के सुबह के समय जो वचन हम सबको मिला है प्रभु जी, वो वचन को एक कान से सुनकर दूसरे कान पे छोड़ ना सके प्रभु जी। दिल का गहराई से लेकर अपने ओठों को खोलकर प्रभु जी और लोगों को विश्वास के साथ आपका वचन को बढ़ाने के लिए हर एक को आपका पवित्र आत्मा से भरकर आप अगुवाई कीजिए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी बिना पवित्र आत्मा का द्वारा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी यीशु मसीह। आपका पवित्र आत्मा से हर एक को भर दे, आपका पवित्र आत्मा का शक्ति उंडलने दे प्रभु जी, और आपका जो विश्वास करने वाले से प्रभु जी और विश्वास कर से बपतिस्मा लिया हुआ लोगों से वो चिन्ह चमत्कार करेंगे प्रभु यीशु मसीह। हम लोग चिन्ह चमत्कार के पीछे ना दौड़े, चिन्ह चमत्कार हमारा पीछे आए प्रभु जी, कि हम आपका पीछे हो ले प्रभु जी यीशु मसीह। सुनने वालों को हर एक को आशीष दे, भर दे प्रभु जी, और जो भी ऑनलाइन द्वारा ये वचन को सुना है और ऑनलाइन द्वारा आराधना में मिल चुका है प्रभु जी, हर एक का घर का डब्बा में आशीष उंडलने दे, हर एक का कान धंधे में आशीष भर दे प्रभु जी यीशु मसीह, हर एक को उद्धार दे यीशु मसीह। सब कुछ में आपका हाथ में सौंप देता है। वचन दिया दास को भी, उनका परिवार को भी आपका हाथ में सौंप देता है, और भी उनका आगे बढ़ाइए प्रभु जी। पास्टर चाको थॉमस को, उनका परिवार को, ऐसे पास्टर गॉर्डन को, उनका परिवार को, दोनों कलीसिया का सब लोगों को आपका हाथ में सौंप देता है। यीशु नाज़री के नाम से मानता सुनल कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। अभी धरती आसमान को बनाने वाला खुदावन यीशु मसीह का दया, करुणा, प्रेम हमेशा हम सब में बना रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। Let us sing a song that says, "Make me your servant today." Humble and meek, Lord, let me lift up those who are weak, and let the need of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन से हमने सुना आज सुबह के समय। परमेश्वर का दास परमेश्वर का अभिषेक के अंदर रहकर कितना अच्छी तरह हमें समझा है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आने से क्या क्या कार्य हो सकता है, हमारे द्वारा चिन्ह चमत्कार क्या क्या होता है परमेश्वर में। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि यीशु मसीह में बने रहे और उसका आत्मा को पाए, और उसके द्वारा हम चिन्ह और चमत्कार बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे ज़रिए लोगों को आशीष दे सकता है, और हमारे ज़रिए लोगों को छुटकारा दे सकता है, चंगाई दे सकता है। तो सुंदर वचन के लिए प्रभु का दास को धन्यवाद देते हैं, पास्टर जॉनी के लिए भी धन्यवाद देते हैं, और जो भी हमारे साथ में सुबह के समय जुड़े हैं सबको यीशु मसीह के नाम से हम सुबह के समय ग्रीटिंग्स देते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विश्वास करते हैं कि आज सुबह का सभा आपके लिए बहुत आशीषित हुआ होगा। आगे का पूरा हफ्ता परमेश्वर आपको संभाले, सुरक्षित रखे, आशीष से भरे, और अगला हफ्ता फिर से मिलने तक परमेश्वर आपके साथ में रहे।